घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहाँ से लाऊं। नगर नगर क्षेत्र क्षेत्र जीर्णोद्धार होना है, इतने मुनिवर सुधा सागर कैसे लाऊं। घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। नगर नगर में जीर्णोद्धार होना है, इतने सुधा सागर कहाँ से लाऊं। यही बात है ना। जी जी, चिंता मत करो। एकाश चंद्रा तमो हंती, हजारों तारागण की अपेक्षा एक ही चंद्रमा काफी है। जय हो जय हो। कोई फर्क नहीं पड़ता अनेकों से और एक से, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्थान पर बैठ करके भी साधु भगवान सारे जगत का कल्याण कर सकते हैं। जय हो। एक स्थान, आज प्रातः काल का ही प्रवचन दिया था महावीर कॉलोनी में, टीकमगढ़ में कि कुछ नहीं दिया, बचा नहीं पाए नाग नागिन को पारसनाथ, लेकिन उनके सामने पहुंचते ही पता नहीं नाग नागिन को क्या हो गया। प्राण तो बचे नहीं, लेकिन वे नाग नागिन से देव बन गए। दिया था, सुना था। आज प्रातः काल का प्रवचन बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ सुना था। और उसमें ये बात इतनी बड़ी महत्वपूर्ण थी, साधु कुछ देता नहीं है, उसके देखने मात्र से। तुम लोग कहते हो कि हमें क्या मिला, हमारे नगर में तो आए ही नहीं, हमारे मंदिर में तो आए ही नहीं, हमारे चौके में तो आए ही नहीं। अरे इन साधुओं को इतना मत बांटो। साधु को देखने मात्र से वह सब कुछ पा जाता है जो साधु देना चाहता है। इसलिए हमारे यहाँ देव दर्शन कहा, गुरु दर्शन कहा। गुरु आशीर्वाद लेने जा रहे हैं ऐसा नहीं लिखा, हमारा लिखा गुरु दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। हमारी दृष्टि उस आत्मा पर पड़ती है जो पवित्र है, जो श्रद्धेय है। पढ़ते ही हम वो सब कुछ पा जाते हैं। पूज्य रविशरण महाराज ने पद्म पुराण में लिखा, उन्होंने आहार दान नहीं दिया, दे भी नहीं सकते थे। गिद्ध था, गिलहरी थी, बंदर था, नोला था, मात उन्होंने महाराज के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और इतने डालने मात्र से इतना बड़ा पुण्य किया कि आहार देने वाला भी भोग भूमि गया तो आहार देखने वाला भी वही पुण्य पा गया। क्या हो, वही पुण्य पाया, बराबर पुण्य पाया, और दोनों के पुण्य के भागीदार बने। तो ये दृष्टियां होती हैं। चिंता मत करो, आजकल ऑनलाइन जमाना है, जीर्णोद्धार भी ऑनलाइन कर देता हूँ। जय हो जय हो जय हो रहे महाराज, ऑनलाइन हो रहे। सब जमाना बदल गया, आजकल सबको बाजार में जाने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन होने लगा, जीर्णोद्धार ऑनलाइन होने लगा। आजकल पंच कल्याणक भी ऑनलाइन होने लगे। हाँ, एक पंचकणक हुआ था, जहां हम थे वहीं आगे पंचकणक किया। सब सिस्टम बदल रहे हैं। पहले बारात लेकर लड़की के घर जाते थे, अब लड़की वाले खुद ही तुम्हारे घर आ जाते, फिर संभालो होने लगा कि नहीं। ऐसे पंचकल्याणक वगैरह, एक बार गांधी धाम का पंचकणक हुआ, हम तारंगा थे, तो उनका महाराज आप चल रहे हो वहां के? नहीं। मैंने कि मैं तो नहीं चलूंगा, जा भी नहीं पाऊंगा, गर्मी का है। अब लोग कैसे, इनको ऐसे भक्तों को कौन रोक पाएगा। ऐसे भक्त दिन दूने रात चौगने क्यों नहीं फलेंगे। मैंने कहा भाई देखो, मैं गिरनार से लौटा हूँ और मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं 300 साढ़े 300 किलोमीटर गांधी धाम जाऊं, मेरे बस की बात तो नहीं है। तो महाराज आपके बस की बात नहीं, आपको वहां चलना है। तो मैंने कहा मैं नहीं चल सकूंगा। ठीक है, आप वहां नहीं चलते हो तो हम पूरी समाज यहीं आए जाते। तो पूरी समाज, पहला कार्यक्रम हुआ था, पूरी समाज बच्चे से लेकर बूढ़े तक ताले डाल करके भगवान को साथ में उठा करके उन्होंने तारंगा में आके कह दिया, लो आप यहीं पंचकणक कर दो और मैं यहीं से ले जाऊं। क्या हो, क्या ठाठ से पहला पंचकणक कह दिया। पूरी समाज वहां थी, पूरी समाज टोटल, एक बच्चा भी घर में नहीं था 6 दिन तक। और भगवानों को ला करके और ऐसा पंचकल्याण किया। अब ऐसे पंचकल्याण यदि होने लग जाए तो बोलो कितने सुधा सागर चाहिए कि एक में चल जाएगा, एक ही से काम चल जाएगा। एक और उदाहरण है महाराज, गोलाकोट के श्री जी जब चोरी भुगे थे और उसके बाद आके फिर आपने ललितपुर में उनके पंचकल्याण कर दिए थे।
हाँ उनके तो वहाँ चोरी हुए थे आगे। तो इस प्रकार का जमाना बदलता है तो सब व्यवस्थाएं बदलती हैं। समस्या है तो समाधान भी है।